नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके गद्दारों का पता चल गया है। अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक बहुत ही शानदार बदलाव होने वाला है। खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। बस आपको यह 3 बातें हमेशा ध्यान रखना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वह बहुत ही चालाक और शातिर है। जैसे ही उसको मौका मिलेगा वह आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो 24 घंटे आपके जीवन के सबसे यादगार दिन होने वाले हैं, बस शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ऐसा समय बार बार लौट कर नहीं आता है। दोस्तों, आज के दिन 2 ग्रहों का मिलाप होने वाला है, यानी कि सूर्य जो है वह बुध से मिलकर आपके लिए बहुत ही शानदार योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते माता लक्ष्मी खुद आपके द्वार पर आ रही है और आपको माता लक्ष्मी का स्वागत करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर में आएगी और हमेशा आपके घर में ही रहेगी। आखिर आपको क्या करना पड़ेगा और क्या करने से आपको बचना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, पहला कदम है आपके घर और मन की स्वच्छता। माता लक्ष्मी स्वच्छ और सुंदर स्थानों में ही वास करती हैं, इसलिए सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा करें। मन में सकारात्मक विचार लाएं और नकारात्मकता को दूर करें। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने के लिए आकर्षित होंगी। दूसरा कदम है दान और सेवा। जिस दिन सूर्य और बुध का मिलाप होता है, उस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। आप गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। किसी मंदिर या धर्मस्थल में जाएं और वहां पर अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। तीसरा और अंतिम कदम है मंत्र जाप और पूजा। लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए उनके मंत्र का जाप करें। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। इसके साथ ही घर के मंदिर में दीप जलाएं और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। तो दोस्तों, ये थे वो 3 महत्वपूर्ण कदम जो आपको अगले 24 घंटों में उठाने हैं। याद रखें, आपका दुश्मन बहुत चालाक और शातिर है, इसलिए सतर्क रहें और इन कदमों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। इस समय को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस शुरुआत से लेकर आपको आखिरी तक बने रहना है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों में आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, आखिर कौन है आपका जो गद्दार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी बताऊंगा। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, सब जानकारी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय कालिका माता जरूर लिखिए। माता रानी का दिन है। माता रानी आप सभी के ऊपर खूब कृपा बरत जाएगी और जो भी जय कालिका माता लिखेगा उसे अगले 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी क्या लिख दो, जय कालिका माता। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके गद्दार है वह बहुत ही तेज बुद्धि के हैं। दोस्तों, वह सब कुछ सोच समझकर करते हैं, यानी कि वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी भी शंका उनके ऊपर हो जाए। या फिर दोस्तों, उनकी जो चालें होती हैं वह बहुत ही चतुर होती है। वह जब भी आपके खिलाफ कोई चाल चलते हैं तो इतनी शातिर दिमाग से चाल चलते हैं कि आपको भनक तक नहीं पड़ देती है और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अब आपको यह गलती नहीं करनी है, अब आपको भी चालाक बनना है, क्योंकि दोस्तों, आपका जो दुश्मन है मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेता है। लेकिन अब से आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, ना ही किसी की मीठी बातों में आना है, ना ही कोई दोस्त आपको वादा करें। आपको दोस्त तो बड्डी बड्डी बातें बोले तो उसकी बातों का आपको मानना है, क्योंकि दोस्तों, यह जो समय है बार बार लौट कर नहीं आएगा। और अगर ऐसे समय में आपके दुश्मन आप पर हावी हो गए तो दोस्तों, फिर आपका यह अच्छा समय भी बर्बाद हो जाएगा और आने वाले समय में आपके ऊपर भी मुसीबतें ही मुसीबतें आ जाएंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए
अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करी है तो दोस्तों ध्यान से सुनी हर एक बात को। दोस्तों, इस जिंदगी के केवल 5 मंत्र हैं और जो कि बहुत ही जरूरी है आपको जानना। जिसने जीवन के 5 मंत्र जान लिए और जिंदगी में कभी भी मात नहीं खाता है, कभी भी नहीं भटकता है। दोस्तों, जहां कद्र नहीं वहां जाना नहीं, जो आपकी सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदल दे ऐसे दोस्त को बनाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं। अगली चीज है, जीवन में तकलीफ आए तो घबराना नहीं। दोस्तों, इन 5 मंत्रों को हमेशा याद रखा करें। दोबारा दोहरा देता हूं आपके लिए कि जहां कद्र नहीं हो आपकी, जहां आपकी दोस्तों मान सम्मान ना हो, वहां पर जाओ मत। साथ ही दूसरी चीजें, जो आपकी सुनता नहीं हो उसे कभी भी समझाने की गलती मत गणना, क्योंकि वह समझेगा ही नहीं। अगली चीज है, जो मौसम की तरह दोस्त बदल ले। आज कोई और दोस्त, कल कोई और दोस्त, कभी उसके साथ रहना, कभी उसके साथ रहना। तो दोस्तों, ऐसे दोस्त को कभी भी अपने जीवन में जगह नहीं देना। अगली चीज है दोस्तों, जो सत्य पर भी उठ जाए, यानी कि जो सत्य है, जो सच है, अगर उस चीज पर भी कोई रूठ जाए तो उसे मनाना व्यर्थ है, क्योंकि आप झूठ बोलकर उसको मना तो लोगे लेकिन यह एक छलावा होगा। अगली चीज, जीवन में जब भी तकलीफ आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि तकलीफ तो आती रहेगी और घबरा जाओगे तो तकलीफ से बाहर नहीं आ पाओगे। वीडियो में आइए आगे की जानकारी देता हूं कि आखिर अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। तो आइए मित्रों, एक छोटा सा उपाय जान लीजिए, उसके बाद बढ़ते ही राशिफल की तरफ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार शिवलिंग की पूजा करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार बेल वृक्ष की पूजा अर्चना करने से भी भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए हर सोमवार सूर्य अस्त होने के बाद बेल वृक्ष के नीचे 11 दिया जलाएं और ध्यान रखें कि दिया जलाने के लिए केवल घी का ही प्रयोग करें और दिए को जलाने के बाद बेल वृक्ष की 3 परिक्रमा करें और उसके बाद सच्चे मन से अपनी मनोकामना और प्रार्थना करें। कुछ ही समय पश्चात आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। मित्रों, यह उपाय शिव पुराण के अनुसार बताया गया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि 24 घंटे आखिर आपके लिए कैसे व्यतीत होंगे। मित्रों, समय बहुत शुभ चल रहा है, बस इस समय की महत्ता को आपको जानना होगा और बता देते हैं कि खुद के लिए बिल्कुल भी नाराजगी ना रखें। जिन बातों की वजह से आपका संयम कमजोर होता है उन बातों पर ज्यादा ध्यान दें और मित्रों अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाएं। मित्रों, परिस्थितियां जो हैं जल्दी भी बदलेगी। आपकी सकारात्मक सोच से विचार भी सकारात्मक होंगे और खुद के लिए नई समस्या ना बने। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने काम में गंभीरता बनाए रखनी है और काम को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी होगी। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित चिंता इस वक्त दूर हो सकती है और पेट से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो अपने खानपान में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से छात्रों में उत्साह बढ़ेगा और आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करने में मित्रों सफल रहेंगे। आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करके मित्रों स्वयं में सकारात्मकता का संचार करेंगे और आलस्य में समय नष्ट ना करें। कोई मनचाहा काम जल्दी ही पूरा होने से शांति और प्रसन्नता आपको मिलेगी। मित्रों, थोड़े बहुत विरोधी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। व्यापार में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी और भगवान गणेश की आराधना आपको मित्रों का करना होगी। मित्रों, अनुकूल समय है। सामाजिक गतिविधियों में उत्साह बना रहेगा और आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। गंभीर मुद्दों पर चिंता करने की बजाय शांति और धैर्य से जल्दी निदान मिलेगा और आय के नए स्रोत सुलभ होंगे और कोई रुकी हुई पेमेंट भी आसानी से वापस मिल जाएगी। मित्रों, व्यर्थ की बातों में मंथन करने से आप अपनी सामाजिक बीमारी को मित्रों महसूस करेंगे। कोई मानसिक तकलीफ आपको होगी। किसी भी समस्या में अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन लेना जरूरी है और घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रहेगी। अध्ययनरत लोगों को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मित्रों,
जो जातक अपनी पढ़ाई में इस वक्त अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे अपने पढ़ाई की ओर। व्यवसाय में कुछ मंदी अथवा घाटे जैसी स्थिति बन सकती है। मित्रों, बिजनेस है, बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है। स्वयं को नकारात्मक नहीं बनाना है। स्वयं को मित्रों सकारात्मक बनाकर रखें। मित्रों, इस समय स्टाफ और कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा और आपको अपनी योग्यता और कार्यकुशलता द्वारा काम करना उचित परिणाम देगा। नौकरी में भी सकारात्मक स्थायित्व बना रहेगा। मित्रों, सकारात्मकता जीवन में बहुत मायने रखती है। मित्रों, अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो हर कार्य को अंजाम दे पाएंगे। वहीं मित्रों, इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि पति पत्नी के बीच किसी निकट संबंधी की वजह से गलतफहमियां हो सकती हैं। अपने लव पार्टनर की भी पसंद नापसंद का ध्यान रखें और गर्मी के मौसम से अपना बचाव अवश्य रखें, वरना गर्मी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने परिवार में शांति बनाकर रखें। आइए मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने जीवन में आप खुश रहेंगे। क्योंकि मित्रों, आज के इस जीवन में अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, इस बात का तनिक प्रभाव भी स्वयं के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो आइए अब मित्रों, आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आपको बता देते हैं कि कोई ऐसे काम में आप हाथ डालने का प्रयास करेंगे जिस काम में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन बता देते हैं कि लालच इंसान को हमेशा डुबो देती है। इसलिए लालच में आकर बिना सोचे समझे कहीं भी हाथ ना डाले, ना तो पैसा निवेश करें और ना ही पैसा निकालने की सोचे। मित्रों, समाज में सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन किसी भी काम को कठिन मान कर ना छोड़ दे। मित्रों, थोड़ी सी मेहनत आपको बेहतरीन सफलता देने वाली है। मित्रों, अपने जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि काम कोई भी हो छोटा नहीं होता है। आपने पिछले समय में जिन कामों को छोटा समझकर छोड़ा था और कहा था कि यह काम आगे कुछ नहीं लाभ देंगे, तो मित्रों, आपने बहुत बड़ी गलती की थी। इस बार यह गलती मत करना। कुछ नई बातों को सीखने की भी आप में रुचि रहेगी मित्रों। और बता देते हैं कि मेहनत चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सफलता जरूर देती है। क्योंकि मित्रों, यह तो विधि का विधान है। इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता ही है। आपने कर्म किए हैं, मेहनत किए हैं, तो आपको मित्रों फल मिलेगा ही मिलेगा। मामा पक्ष के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और संबंधों को बनाए रखने में आपका प्रयास भी जरूरी है। मित्रों, संबंधों को बनाकर रखना है। मित्रों, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कुंडली में संतान योग है लेकिन संतान नहीं हो रही है, तो मित्रों, आप किन्नरों को हर हफ्ते या हर महीने हरी साड़ी तोलियां या हरा रुमाल दान देना शुरू कर दें। मित्रों, से शीघ्र ही संतान प्राप्ति के योग्य बनेंगे। मित्रों, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में संतान योग होने के बावजूद भी संतान नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी कुछ गृह मित्रों आड़ ढे आते हैं, तो उन्हें हम इन उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो यह उपाय आप अवश्य संगीत आजमाइश की। मित्रों, पारिवारिक मामलों को लेकर छोटी मोटी टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि इस वक्त पारिवारिक जीवन जो है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ी डीड हुआ है। मित्रों, ना माता पिता की सेहत सही है, ना बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, ना आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। इस वजह से आपके अंदर मित्रों नकारात्मकता भर गई है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो मित्रों, इन सब से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि कुछ समय एकांत में या आध्यात्मिक बातों की तरफ लगाएं। क्योंकि मित्रों, भगवान की भक्ति करने से हर सुख प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मकता नजर आती है। किसी भी समस्या को आपसी सहमति द्वारा हल करने की कोशिश करें मित्रों, क्योंकि समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं। मित्रों, बता देते हैं कि प्रॉपर्टी अथवा किसी अन्य कार्य में भी समस्या आने की वजह से व्यवहार में कुछ सिद्ध चिद्धावलप्पू हैं कि कोई अच्छा सौदा हाथ लगने वाला है, लेकिन पैसा आए तो तनाव ना आने पाई। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर आप पैसा देखते ही हवा में उड़ने लगते हैं। आपको लगता है कि जैसे कि सब कुछ मैं ही हूं,
और पैसों के सिवा मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तो इस गलतफहमी को आपको मन से निकाल देना है। मित्रों, एक बात और अपने जीवन में अपना लो और मित्रों उतार लो कि कोई किसी का नहीं होता है। आपको मित्रों किसी ने ही व्यक्ति द्वारा कुछ बददाहा धोखा मिलने को दिख रहा है। मित्रों, आपकी कोई गुप्त योजना जो आपने उस व्यक्ति से पहले शेयर की थी, वही व्यक्ति आपका भरे समाज में भांडा फोड़ सकता है। मित्रों, विश्वासघात के योग्य बन रहे हैं। थोड़ा सा संभल कर एक कदम आगे बढ़ाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बने बनाए काम बिगड़ न जाए। दुश्मन जो हैं इस वक्त आपके ऊपर हावी रहेंगे, क्योंकि दुश्मनों का बोलबाला रहेगा। मित्रों, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा गृह क्लेश होते हैं तो कलह खत्म करने का यह छोटा सा उपाय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बरगद के पत्ते को गुरु पुष्प या रवि पुष्प योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। ऐसा करने से घर में सुकून और शांति का माहौल बरहता है। मित्रों, घर परिवार में बना के लिए भी खत्म हो जाते हैं, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। तो आप सभी को बता देते हैं कि किसी एक काम को चुनें और उस काम को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने गलतियां पहले भी की थीं। एक साथ कई कामों को हाथ में लिया था, कामों में बंध गए थे और फिर तनाव और उलझनों के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं हुआ था। मित्रों, दस्तावेज संबंधित काम सतर्कता से करें और किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बातों का गलत मतलब निकालने के कारण नाराजगी बढ़ सकती है। सामने वाले व्यक्ति को अपना पक्ष समझाने के लिए वक्त देने की आवश्यकता है और समय के अंत तक कई बातें आपके मन के विरुद्ध हो सकती हैं। मित्रों, जिन बातों में आप यह सोच रखते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, उन बातों को इस वक्त आपको त्याग देना है। जिस काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, केवल उस पर ध्यान दें और दूसरों की मदद करने से पहले मित्रों आप स्वयं के कार्य का ध्यान रखें। अपना काम पूरा कर लें, क्योंकि थोड़ा सा स्वार्थी यहां पर होना भी बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप से जुड़ा दें, लेकिन उस पर सोच समझकर ही अमल करें और सेहत सुधारने के लिए सही डॉक्टर से आपको उपचार लेना है। मित्रों, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम हो सकता है, तो विश्राम और मनोरंजन में समय बीतेगा। बच्चों की सफलता घर में उत्साह का माहौल बनाएगी और आलस के कारण कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा बनाए रखें। आर्थिक मामलों में गलती होने की संभावना पूरी बन रही है। मित्रों, आर्थिक मामलों में जरा सोच समझकर चलिए, एक एक कदम जरा सोच समझकर रखिएगा, क्योंकि मामला थोड़ा गर्म है। समय भी अनुकूल है अपनी प्रतिभा को निखारने का और अधिक मौका आपको मिलेगा। आप में मित्रों जो प्रतिभा है उसे बाहर आने दें। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में कोई निर्णय लेने में आपको आसानी होगी और किसी खास योजना पर कार्य शुरू हो सकता है। अपने किसी नजदीकी संबंधी के मुश्किल समय में काम आना आपको आत्मिक खुशी देगा, क्योंकि मित्रों एक अच्छा इंसान वही है जो किसी के बुरे वक्त में अपना साथ दे। आय से अधिक खर्च की स्थिति बन सकती है, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया उधार भी उतना ही ले जितना कि चुकाया जा सके। और गुस्से जीत जैसी नकारात्मक आदतों पर आपको काबू रखना है। इस समय किसी भी तरह की आवाज आही करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। ही मित्रों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी बड़ी उपलब्धि पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। भावुकता में आप कोई निर्णय ना ले, नहीं तो समस्या हो सकती है। निजी मामलों में आप प्रभावशाली रहेंगे। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसरों पर आपको ध्यान देना होगा। परिजनों के साथ आप तालमेल बढ़ाएंगे। बड़े सदस्यों की बातों को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो उन्हें आपकी बात बुरी लग सकती है। आपको किसी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। बिजनेस में कामकाज का दबाव बना रहेगा, लेकिन बड़ी डील भी हो सकती है और रुके हुए प्रोजेक्ट को शुरू करने में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेना उचित रहेगा। ऑफिस में आप अपने कार्यभार को आसानी से निपटा लेंगे। पारिवारिक माहौल व्यवस्थित और सुखद रहेगा और मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर करने से मानसिक सुकून आपको मिलेगा। मित्रों, सिर दर्द की शिकायत अगर लंबे समय तक रहे तो इलाज लेना जरूरी है। साथ ही प्राकृतिक चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल बिल्कुल ना करें। तय किए गए बड़े लक्ष्य को आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। दिन की शुरुआत में नकारात्मक महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे
वैसे वैसे सकारात्मकता बढ़ेगी और समस्याओं के हल भी आपको मिल सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। लोगों की आलोचनाओं का असर खुद पर ना होने दें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। करियर संबंधित नकारात्मकता जल्दी ही दूर होगी और मनचाहा काम मिल सकता है। मित्रों, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का मौका आपको मिल सकता है। इसका फायदा जरूर उठाएं और बदन दर्द की तकलीफ बढ़ने की संभावना मित्रों पूरी बन रही है। तो आइए मित्रों, आपको छोटे मोटे चमत्कारी उपाय और बता देते हैं। यह उपाय आप कीजिए मित्रों, क्योंकि इनको करने में कोई जन धन की हानि नहीं होगी। मित्रों, अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज आकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ाना होगा। आप सबको जोड़कर चलने में आप कामयाब रहेंगे। आपको मित्रों का साथ और समर्थन भरपूर मिलेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग्य बनते दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्य में आपकी पूरी सक्रियता रहेगी। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह करने से बचना होगा। आज का दिन आपके के लिए सुख और समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आप किसी से कोई वादा ना करें। संस्कारों और परंपराओं पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी नेता से मिलने का मौका मिलेगा।